Chapter 7 Rip Van Winkle. One day, Rip Van Winkle fell asleep, and when he woke up, he had become an old man. एक दिन क्या हुआ, रिप वैन विंकल फेल asleep, वो सो गया था और जैसे ही वो उठा he had become an old man, और वो एक बुढ़ा आदमी बन गया था. रिप वैन विंकल was a lazy man. रिप वैन विंकल क्या था, एक आलसी आदमी था. He slept the whole day, पूरे दिन वो सोता था. His wife tried her best to get Rip Van Winkle to take up a job. उसकी वाइफ बहुत अच्छी कोशिश करती थी रिप वैन विंकल टू गेट अ जॉब, कि उसको एक अच्छा काम मिल जाए. जॉब मीन्स काम. वैन ही डिड गेट अ जॉब ही वॉज आस्क्ड टू लीव बिकॉज ही स्लेप्ट टू मच. फिर जैसे उसको जॉब मिली ही वॉज आस्क्ड टू लीव, उसको जॉब को छोड़ देने को कहा गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोता था. One day, Rip Van Winkle, tired of his wife telling him to get a job, ran up a mountain with his favorite companion, his dog. एक दिन क्या हुआ, रिप वैन विंकल बहुत थक गया था. टायर्ड मतलब टायर्ड ऑफ हिज वाइफ, खुद की वाइफ से थक गया था क्योंकि वो उसको बार बार जॉब के लिए बोलती थी. तो वो कहाँ चला गया था, रैन अप अ माउंटेन, माउंटेन के पास चला गया था, माउंटेन पे, विथ हिज फेवरेट कंपेनियन. उसके फेवरेट उसके जो कंपेनियन मीन्स साथी, जो उसका साथी था उसका डॉग. ही रीच्ड द टॉप, क्रॉस्ड अ स्ट्रीम, वेंट टू अ स्पॉट वेयर नोबडी एवर केम एंड सैट डाउन देयर. वो कहाँ हो गया था, वहाँ पहुँच गया था. क्रॉस्ड अ स्ट्रीम, उसने स्ट्रीम क्रॉस कर ली, पार कर कर वो स्ट्रीम मतलब जहाँ पानी होता है, उस पानी को क्रॉस करके वेंट टू अ स्पॉट, स्पॉट मतलब एक जगह पर आ गया था. वेयर नोबडी एवर केम, वहाँ कोई नहीं आ सकता था. एंड सैट डाउन देयर, और वहाँ जाकर बैठ गया. ही हैड नेवर हैड सो मच एक्सरसाइज इन हिज लाइफ, उसने इतनी एक्सरसाइज अपनी लाइफ में कभी नहीं की थी. ही वॉज गेटिंग बैक हिज ब्रीथ वैन ही हर्ड समवन कॉल हिज नेम. जब उसने सुना कि किसी ने उसका नाम लिया तो वो वापस से सांस ले रहा था. रिप वैन विंकल, जब किसी ने उसको आवाज़ दी रिप वैन विंकल, तो वो वापस से सांस ले रहा था. स्ट्रेंज, नोबडी नोज मी हियर देन हु इज़ कॉलिंग मी. स्ट्रेंज मीन्स अजीब, ये तो बहुत अजीब बात है, जब यहाँ मुझे कोई जानता नहीं है तो मेरा नाम कौन ले रहा है, थॉट रिप वैन विंकल. ही टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ फनी लुकिंग मैन कैरिंग अ बिग बैरल. जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा, सॉ अ फनी लुकिंग, बहुत ही अजीब दिखने वाले आदमी को देखा. कैरिंग अ बिग बैरल, बैरल मीन्स ड्रम टाइप में होता है, अ ड्रम जिसमें अपन कुछ स्टोर कर सकते हैं. द फनी लुकिंग मैन सैड प्लीज़ हेल्प मी कैरी दिस बैरल टू माई फ्रेंड्स अ लिटिल बिलो द स्ट्रीम. उस फनी लुकिंग मैन ने रिप वैन विंकल को कहा कि प्लीज़ मेरी मदद करो इस बैरल को मेरे फ्रेंड तक पहुंचाने में. अ लिटिल बिलो द स्ट्रीम, स्ट्रीम की नीचे की साइड में. वॉट डू यू थिंक वॉज इन द बैरल, आपको क्या लगता है बैरल के अंदर क्या होगा. Rip Van Winkle had climbed so far up the mountain to avoid work, and here was a man asking for help. He first decided to refuse, but then thought, let me help the poor man, then I can rest. Rip Van Winkle क्या सोच रहा था कि अब तक तो वो माउंटेन पे क्लाइंब कर रहा था, मतलब कूद रहा था काम को अवॉइड करने के लिए. अवॉइड मतलब काम को नज़रअंदाज कर रहा था. एंड हेयर वॉज अ मैन आस्किंग फॉर हेल्प, लेकिन ये तो इससे क्या मांग रहे हैं, मदद. ही फर्स्ट डिसाइडेड टू रिफ्यूज़, उसने पहले क्या सोचा कि रिफ्यूज़ मतलब मना कर दे, उसने सोचा कि वो मना कर दे. बट देन थॉट लेट मी हेल्प, फिर उसने सोचा कि मैं पुअर मैन की मदद कर दूँ. देन आई कैन रेस्ट, फिर मैं आराम कर लूँगा. सो ही एंड द फनी लुकिंग मैन वॉक डाउन टू अ केव इन द माउंटेन. फिर वो लोग कहाँ चले गए, दोनों वो लोग केव के अंदर चले गए. इन द माउंटेन, माउंटेन के वहाँ जो केव थी उसमें बिलो स्ट्रीम के नीचे की साइड माउंटेन में जो केव थी वहाँ चले गए. देयर रिप वैन विंकल सॉ मैनी अदर फनी लुकिंग मैन, और उसने वहाँ पे और भी फनी लुकिंग मैन्स को देखा. ऑल ऑफ देम वर प्लेइंग, वो सब वहाँ क्या कर रहे थे, खेल रहे थे. दे इग्नोर्ड हिम, इग्नोर मतलब उसकी तरफ किसी ने नहीं देखा, सब उसको नज़रअंदाज कर रहे थे. एज सून एज द बैरल वॉज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड द मैन पुल्ड आउट देयर मग्स, dipped them into the barrel and drank something. It was a strange sweet. जैसे वो वहाँ उस बैरल को, उस ड्रम को उन्होंने वहाँ नीचे रखा ग्राउंड पे. द मैन पुल्ड आउट देयर मग, उन्होंने अपने मग को बाहर निकाला. डिप्ड मतलब उस मग को उन्होंने उस ड्रम के अंदर डिप करा, अंदर डुबाया और उसमें से
ड्रिंक निकाली एक, और उसको ड्रिंक को निकाल के उन्होंने पी लिया. इट वॉज ए स्ट्रेंज ड्रिंक, वो बहुत ही अजीब सी ड्रिंक थी. रिप एंड विंकल टू डिप्ड अ मग इन द बैरल एंड ड्रैंक इट. रिप एंड विंकल ने भी मग को उसके अंदर डिप किया और उस ड्रिंक को पी लिया. इट टेस्टेड गुड, उसको वो अच्छी लगी. ही हैड वन मोर मग, और उसने फिर एक मग और पिया. आफ्टर हैविंग 3 मग्स ही फेल अस्लीप. उसने 3 मग पीने के बाद, उसने 3 मग पिए और वो 3 मग्स पीने के बाद वो सो गया. When he awoke, he saw that all the funny looking man had gone. फिर जैसे अवोक मतलब वो जैसे ही जगा वापस से, तो उसने देखा कि फनी लुकिंग मैन चले गए वहाँ से. ही कॉल्ड आउट टू हिज डॉग, उसने अपने डॉग को आवाज़ दी, बट देयर वॉज नो रेस्पॉन्स, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया. रिस्पॉन्स में जवाब नहीं दिया. ही कुड नॉट बिलीव ही हैड स्लेप्ट द होल डे एंड नाइट. उसको बिलीव नहीं हुआ कि वो पूरे दिन और पूरी रात सोया. ही गॉट अप, वो उठा. हिज जॉइंट्स एक्ड मतलब उसके जॉइंट्स में दर्द हुआ, उसके जॉइंट्स में दर्द होने लग गया. वाई डू यू थिंक रिप एंड विंकल्स जॉइंट्स एक्ड? आपको क्यों लगता है कि रिप एंड विंकल के जॉइंट में दर्द हुआ? एज ही स्टार्टेड वॉकिंग बैक होम ही सॉ द विलेज डाउन बिलो विच समहाउ सीम्ड चेंज्ड. उसने क्या देखा? जैसे ही वो अपने घर जाने लगा, ही सॉ द विलेज डाउन बिलो, उसने नीचे खुद के गांव को देखा. विथ समहाउ सीम्ड चेंज्ड, जो उसको चेंज लग रहा था. वैन ही एंटर्ड द विलेज, जैसे ही वो विलेज के अंदर घुसा, ही सॉ न्यू फेसेस, उसने नए नए फेस देखे. ऑल द पीपल लुक्ड एट हिम एंड रब्ड देयर चिन्स. चिन्स मतलब अपनी फेस पे हैंड्स को रब किया. सीइंग हिम डू दिस रिप एंड विंकल डिड द सेम. उनको देखकर रिप एंड विंकल ने भी सेम किया, रब देयर चिन्स. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड दैट ही हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग बियर्ड ओवरनाइट. और उसने क्या देखा कि उसको सरप्राइज हुआ कि ही हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग बियर्ड, कि उसकी इतनी लंबी बियर्ड मीन्स दाढ़ी. एक ही नाइट में उसको लग रहा था एक नाइट में उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी आ गई. रिप एंड विंकल वॉज पजल्ड मीन्स कन्फ्यूज. रिप एंड विंकल बहुत कन्फ्यूज हो गया था. ही बिलीव दैट ही न्यू मोस्ट ऑफ द विलेज फॉक्स वेल, बट टुडे ही कुड नॉट सी एनी वन हु वॉज नोन टू हिम. कि वो बहुत विलेज में रहने वाले बहुत लोगों को जानता था, लेकिन आज वो किसी को भी पहचान नहीं पा रहा. ना वो किसी को जान रहा है, ना कोई उसको पहचान पा रहे हैं. द चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हिम रनिंग बिहाइंड हिम. सब बच्चे उसका क्या बना रहे थे? फन मीन्स मजाक बना रहे थे और उसके आगे पीछे भाग रहे थे. रिप एंड विंकल स्टॉप्ड बाय अ प्लेस वेयर देयर हैड बीन ए स्कूल. रिप एंड विंकल कहाँ रुक गया? जहाँ उसकी स्कूल थी वो वहाँ रुक गया. एंड आस्क्ड द क्राउड दैट हैड गैदर्ड मतलब जहाँ सब इकट्ठे हो गए थे, वहाँ पूछा वेयर इज स्कूनर. स्कूनर कहाँ है? स्कूनर कौन था? उसका स्कूल मास्टर. उसने पूछा कि स्कूनर, मेरे स्कूल मास्टर कहाँ है? समबडी सैड, फिर किसी ने बोला ओ स्कूनर ही वेंट टू वॉर इन 63 एंड नेवर केम बैक. उसने क्या बोला कि ही वेंट टू वॉर, वो एक वॉर में गए थे और वहाँ से वापस 63 में गए थे एंड वहाँ से वापस नहीं आए. एंड वैन डैमिल आस्क्ड रिप एंड विंकल, फिर रिप एंड विंकल ने वैन डैमिल के लिए पूछा. ही डाइड 18 ईयर्स बैक. डाइड मीन्स वो 18 ईयर्स पहले ही मर चुका था, डेथ हो गई थी. सैड अनदर वॉइस इन द क्राउड में से किसी ने ये जवाब दिया कि ही डाइड 18 ईयर्स बैक. रिप एंड विंकल थॉट एम आई गोइंग मैड. उसने क्या बोला? क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैड मीन्स पागल. हैव आई स्लेप्ट ऑल दिस ईयर्स ऑन द माउंटेन. क्या मैं इतने सालों तक माउंटेन पे सो रहा था? फाइनली रिप एंड विंकल आस्क्ड डज एनीवन हियर रिमेंबर रिप एंड विंकल. फिर रिप एंड विंकल ने सबसे पूछा क्या किसी को पता है, किसी को याद है कि रिप एंड विंकल, रिमेंबर मीन्स किसी को याद है कि रिप एंड विंकल कौन है? अ वुमेन सैड यस ही वॉज माई फादर. फिर एक वुमेन ने क्या बोला कि वो उसके पापा थे. ही वेंट अप द माउंटेन्स 20 ईयर्स बैक बट नेवर रिटर्न. उसने क्या बोला कि वो माउंटेन्स पे गए थे 21 ईयर्स पहले, लेकिन वापस नहीं आए. रिटर्न मतलब वापस नहीं आए. हिज डॉग केम बैक विदाउट हिम. उसने क्या बोला कि उनका डॉग आ गया था उनके बिना ही. रिप एंड विंकल वॉज ओवरजॉयड मीन्स बहुत खुश हो गया था. रिप एंड विंकल वॉज ओवरजॉयड मतलब खुश हो जाना, हैप्पी हो जाना, बहुत खुश हो गया था. ही सैड डॉटर इट इज़ मी. उसने क्या बोला? बेटा ये मैं हूँ रिप एंड विंकल. डोंट यू रिकॉग्नाइज मी. रिकॉग्नाइज मीन्स मुझे पहचाना नहीं, कि मुझे पहचाना नहीं.
ओ फादर, इट इज़ रियली यू? वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल? आस्क्ड हिज डॉटर। फिर उसकी डॉटर ने क्या पूछा? रिप वैन विंकल की डॉटर ने उससे पूछा कि पापा सच में आप हो? आप अब तक कहाँ थे? वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल? आप अब तक कहाँ थे? फादर एंड डॉटर हग्ड ईच अदर। दोनों ने एक दूसरे को हग किया। हग मीन्स गले मिलना, खुशी से गले मिलते ना वो। रिप वैन विंकल हैड इंडीड स्लेप्ट फॉर 21 ईयर्स। इंडीड मीन्स क्या? सच में, रियली। रिप वैन विंकल सच में इतने 21 ईयर्स के लिए सो गया था।